एपिसोड में देखा था, किन्नन एक स्प्रिट वाटर क्रिस्टल खरीदने के लिए एक शॉप में गया था, जहाँ पर उसका दाम सुनने के बाद उसका होश उड़ गया था। इसके बाद वो उसी दुकान में काम करने के लिए रह जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो शॉप लेडी उसको सारा काम समझा देता है। फिर किन्नन वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को क्लीन करने लगता है, लेकिन उसे ऐसा करने में बहुत मुश्किल होता है। फिर एक बंदा आकर उसको बोलता है, क्या तुम यहाँ पर नए हो? जिसमें किन्नन हाँ बोलता है। तब वो लड़का बताता है, अगर तुम इसे इस तरीके से क्लीन करोगे तो फिर ये इतने आसानी से क्लीन नहीं होगा। तुम्हें अपना स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके इन इंग्रेडिएंट्स को क्लीन करना होगा, तभी तुम इसे बहुत ही आसानी से और जल्दी जल्दी क्लीन कर पाओगे। इसके बाद किन्नन उस बंदे के बताए गए तरीके से बहुत ही आसानी से इंग्रेडिएंट्स को क्लीन करने लगता है और उस बंदे को बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इंग्रेडिएंट्स क्लीन करने में इतना कुशल हो। सच में मैं तुम्हारे काम देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया। फिर वो बंदा भी खुद की तारीफ सुनकर बहुत ही स्टाइल मारते हुए बोलता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ज्यादा काम करने से स्किल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। फिर वो आगे बोलता है, लेकिन मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। लेकिन अगर मैं उन अपर क्लास के डिसेबल के जैसे अमीर होता तो फिर मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स क्लीन नहीं कर रहा होता। उस बंदे के इस बात से किन्नन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उस बंदे को बोलता है, हमारे जैसे लोअर क्लास के डिसेबल भी मौके का तलाश कर सकता है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? बताओ। फिर वो बंदा किन्नन को बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये सब भूल जाओ और अपने किस्मत को एक्सेप्ट करो। इस बार किन्नन उस बंदे को और कुछ भी नहीं बोलता है और मन में बोलता है, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूँ। फिर अचानक उसका नजर एक चीज पर पड़ता है। उसे देखकर किन्नन उस बंदे को बोलता है, कौन है वो लोग जो यहाँ पर पील का कल्टीवेट करता है? फिर वो बंदा किन्नन को धीरे से बोलता है, वो लोग टैलेंटेड अपर क्लास के डिसेबल है, मैंने सुना है उन्हें एक दिन के काम का 100 गोल्ड कॉइन मिलता है। इसके बाद वो बंदा दुखी होकर बोलता है, ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जैसे लोअर क्लास के डिसेबल के पास ना तो पैसा है और ना ही टैलेंट। लेकिन किन्नन सीधा उस रूम में जाते हुए बोलता है, एक दिन का 100 गोल्ड कॉइन, इस तरीके से तो मैं रोज एक दिन में एक स्प्रिट क्रिस्टल खरीद पाऊंगा। किन्नन को उस रूम में जाते देख वो बंदा बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आओ। लेकिन किन्नन उस बंदे का कोई भी बात नहीं सुनता और सीधा उस रूम में घुस जाता है। फिर वहाँ पर एक अपर क्लास का बंदा होता है जो किन्नन को रोकते हुए बोलता है, तुम तो एक लोअर क्लास का डिसेबल हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से वापस जाओ और अपने इंग्रेडिएंट्स को क्लीन करने का काम करो। फिर वो अपर क्लास का बंदा किन्नन को हंसते हुए बोलता है, हमेशा कुछ अभिमानी लोअर क्लास के डिसेबल होता है जो यहाँ पर आकर अपने कीमत पर खुद को झोंक देता है। फिर वो जो पहले वाला बंदा होता है वो किन्नन को देखकर बोलता है, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बेवकूफ है जो अपने आप को एक एल्केमिस्ट होने का दिखावा करता है। दूसरी तरफ किन्नन सारे इंग्रेडिएंट्स को देखकर ही समझ जाता है कि यहाँ पर सेकेंड लेवल हीलिंग पिल को बनाने का काम चल रहा है। वो मन ही मन खुश होते हुए बोलता है, देखो अब मेरा कमाल। ये बोलकर वो पिल बनाना स्टार्ट कर देता है। उसको पिल बनाते देख एक बंदा बोलता है, अरे उसने तो पिल बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर एक दूसरा बंदा बोलता है, तुम अब देखो वो कैसे इस काम में फेल हो जाता है। थोड़ी देर बाद किन्नन उन सबसे पूछता है, तुम सबको एक कॉपर हीलिंग पिल को बनाने में कितना टाइम लगता है? फिर एक बंदा आगे आकर बोलता है, हमारे जैसे टैलेंटेड डिसेबल को एक कॉपर हीलिंग पिल को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगता है। फिर किन्नन हंसते हुए उन सबको बोलता है, तब तो फिर मैं तुम सबसे थोड़ा सा तेज हूँ क्योंकि मुझे आधा घंटा लगता है। फिर एक बंदा बोलता है, चलो इस एल्केमिस्ट के न्यू मास्टर के लिए आधे घंटे का उल्टी गिनती सेट करे। और किन्नन को बोलता है, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम इसके लिए बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किन्नन ने उस पिल को बना लिया है। फिर वो बंदा जो ज्यादा उछल रहा था वो ये देखकर चौंक जाता है और बोलता है, ये तो नामुमकिन है, वो तो सिर्फ एक लोअर क्लास के डिसेबल है। फिर हमें उसी शॉप लेडी को दिखाया जाता है जो कि ये सब देख रहा था। वो ये सब देखकर बोलता है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर आकर किन्नन को बोलता है, तुम्हें इंग्रेडिएंट्स को क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर पिल कल्टीवेट करने में मेरी मदद कर सकते हो, मैं एक दिन में तुम्हें 200 गोल्ड कॉइन दूंगी। फिर मन ही मन सोचते हुए बोलती है, मुझे लगती है कि इसके पास कुछ सीक्रेट है, मुझे उसके ऊपर नजर रखना होगा। ये सब देख के पहले वाला लोअर क्लास का डिसेबल बोलता है, क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? दूसरी तरफ वो अपर क्लास का बंदा बोलता है, वो तो बस सिर्फ अल्केमिस्ट में थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन फिर भी वो एक लोअर क्लास का ही डिसेबल है। इसके बाद यहाँ से सीन काट होता है और हमें रात में किन्नन के झोपड़ी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस वाटर क्रिस्टल को खरीद के ले आया था। अब वो उसके मदद से कल्टीवेशन पिल को बनाने लगता
लगता है। थोड़ी देर बाद वो पिल बनकर रेडी हो जाता है और उस पिल को देखकर किन्नन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो फाइनली अब लेवल 7 से ब्रेक थ्रू कर पाएगा। लेकिन उस पिल का एक साइड इफेक्ट भी है जिसके चलते उसको बहुत पेन होगा, लेकिन वो फिर भी उस पिल को खा लेता है और दर्द के मारे तुरंत ही बेहोश हो जाता है। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो बंदे सबको बोलता है जल्दी से सब लोग बाहर आ जाओ, सॉर्टिंग टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। उन बंदे का आवाज सुनकर किन्नन को तुरंत ही होश आ जाता है और वो जब उठकर अपने पावर को देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो अब लेवल 9 पर पहुंच गया है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अल्ट्रामाइंड पीक का चीफ लुई को बोलता है क्या तुमने इस साल कोई नए डिसाइबल को खरीदा है। फिर लुई बताता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर, मैंने ये सब कुछ कर लिया है। फिर हमें पूरेंग पीक का चीफ को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों के बात को सुनकर बोलता है इन लोगों का कितना बकवास ट्रिक है। इस बात को सुनकर अल्ट्रा माइंड पीक का चीफ भी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक वाला झगड़ा स्टार्ट हो जाता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे के पीक का बुराई करने लगता है। थोड़ी देर बाद अल्ट्रा माइंड पीक का चीफ बोलता है वैसे हमेशा लास्ट आने वाले आउटर पीक के चीफ क्यों चुपचाप बैठे हैं, क्या शर्म के वजह से मुंह से बात नहीं निकल रहा है। मतलब कि उन दोनों के झगड़े में अब आउटर पीक के चीफ को भी घसीट लेता है, लेकिन आउटर पीक के चीफ बहुत ही शानदार जवाब देते हुए बोलता है बेवकूफों के झगड़े में शामिल होने से मेरा आईक्यू लेवल कम हो जाता है। फिर अल्ट्रा पीक का चीफ बोलता है ज्यादा घमंड मत दिखाओ, इस साल भी तुम्हें लोअर क्लास के डिसाइबल ही मिलेंगे और तुम हर बार के तरह इस बार भी लास्ट आओगे। दूसरी तरफ मिस बुकू को लुई बोलता है मैंने सुना है कि तुम इस बार एक बॉडी रिफाइनिंग लेवल 7 के लूजर डिसाइबल को अपने साथ शामिल करना चाहते हो। ये सुनकर आउटर पीक का चीफ बोलता है बुकू क्या वो जो बोल रहा है वो सच है। मिस बुकू बोलती है आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लोगों को पहचानने में कभी गलत नहीं होती हूँ। फिर चीफ भी बोलता है ठीक है मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ। इसके बाद एक आदमी सारे डिसाइबल को बोलता है तुम सबका टेस्ट शुरू होने से पहले तुम सब अपने अपने पीक को चुन लो। फिर सारे डिसाइबल अपने अपने पीक को चुन लेता है और तभी वहाँ पर किन्नन आता है और वही लास्ट बचा था जिसने अभी तक किसी भी पीक को नहीं चुना है। उसको देखकर वो आदमी बोलता है तुम जल्दी से अपना पीक को चुन लो। किन्नन को देखकर लुई मन में बोलता है किन्नन अगर तुमने मेरे अल्ट्रामाइंड पीक में ज्वाइन नहीं होते हो तो फिर मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दूसरी तरफ मिस बुकू भी मन में सोचते हुए बोलती है अगर किन्नन ने दबाव में आकर हमारे सेट को ज्वाइन नहीं किया तो फिर मैं उसको दोष नहीं दूंगा, मैं उसकी चॉइस का रिस्पेक्ट करूंगा। इसी के साथ पूरंग पीक का चीफ मन में सोचते हुए बोलता है ये लड़का अभी भी बहुत कमजोर है, अगर इसने मेरे पीक को ज्वाइन कर लिया तो फिर ये मेरे पीक के लिए बोझ बनकर रहेगा, इसीलिए अच्छा होगा कि वो मेरे पीक पे ज्वाइन ना हो। तभी किन्नन सबको बोलता है मैं अपर पीक को ज्वाइन करता हूँ और ये सुनकर वही मोटू बंदा किन्नन को बोलता है आखिरकार एक कमजोर डिसाइबल एक कमजोर पीक को ही चुन लिया है, अपर पीक तुम्हारे लिए बिल्कुल सही पीक है। फिर वहाँ पर वही मोटू का दोस्त आकर बोलता है कमजोर हमेशा कमजोर ही रहता है और ताकतवर हमेशा ताकतवर ही रहता है, ये कचरा तो हमेशा एक लूजर ही रहेगा। दूसरी तरफ लुई किन्नन को देखकर मन में बोलता है किन्नन तुमने मेरे खिलाफ जाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसके बाद उस मोटू और उसके दोस्त के पास जाकर बोलता है तुम दोनों किसी भी हालत में नान को अपने पीक में लो, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको कैसे भी करके ग्रैंड फ्लेम सेट से बाहर निकाल दो, अगर तुम दोनों को उसके लिए उसको जान से भी मारना पड़े तो मार देना। और इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।